नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से बिल्कुल दिल दहला देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं श्रेया नाम की लड़की और उसकी कुछ दोस्तों के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी, जो घटना उनके साथ यहाँ पर अपने देश में नहीं घटी थी भाई, अपने गांव अपने घर से बहुत दूर दूसरे देश में लंदन में घटी थी। जी हाँ, ये इतनी ज़्यादा खौफनाक घटना है ना कि आप लोग सुनेंगे तो आप लोग अपने दांतों तले उंगलियां चबा लेंगे। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। श्रेया नाम की लड़की गुजरात के सूरत के पास के इलाके में रह रही थी और बचपन से अपने दिमाग में अपने आंखों में ये सपना लिए हुई थी कि मैं बड़ी होके एक हायर स्टडी करने के लिए इंडिया से बाहर जाऊंगी। इंग्लैंड हो या फिर अमेरिका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, ऐसी कोई जगह में जाकर पढ़ाई करूंगी। बस इसी एक सोच के साथ वो बड़ी हुई और उसने एक एंट्रेंस एग्जाम दी जो बाहर की स्टडी करने के लिए आप लोगों को देना पड़ता है। आप लोगों को पता होगा। वो एग्जाम इसने दी और एग्जाम निकल गया। फाइनली इस नतीजे पर पहुंची कि मैं लंदन जाके रहूंगी। लंदन में बढ़िया से एक अच्छा खासा रूम लूंगी, चाहे पीजी हो या फिर रेंटेड हो, कुछ भी हो, और वहां पर रह के अपना जो भी डिग्री का टाइम है वो काटूंगी और उसके बाद जॉब वॉब करना होगा भाई, वो मैं अपने देश में आके करूंगी। ऐसे इसने सोची हुई थी। बस जैसे इसको पता चला कि एग्जाम निकल गया, अब जाना है, तो इसने अपनी एक फ्रेंड के जरिए वहां पे एक बड़े से घर के बारे में पता कर ली। उस बड़े से घर में ऑलरेडी 3 लड़कियां पहले से रहती थी, ये चौथी वहां पर शिफ्ट होने वाली थी। कमाल की बात ये थी कि उन 3 लड़कियों में से 2 लड़कियां इंडियन थी और एक लड़की जर्मन थी। इसने सोची कि चलो अच्छा है, इंडियन लड़कियों का सपोर्ट मिल जाएगा, चीज़ों को समझेगी और किसी भी तरह की कोई परेशानी होगी तो अपने देश वाले लोग एक पराये देश में अपन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, तो इसी एक सोच के साथ घर वालों से सब कुछ परमिशन, घर वालों को कोई दिक्कत नहीं थी। घर वाले भी चाह रहे थे कि बढ़िया अच्छे से दूसरे देश में पढ़ाई करेगी। पहुंच जाती है भाई लंदन, सेंट्रल लंदन में। वो अपने घर पे पहुंची, देखी अरे वाह बड़ा आलीशान घर, बहुत खूबसूरत जगह में। इसको अच्छा लगा यहाँ पर आके, शिफ्ट हुई तो देखी कि जो बाकी की 3 लड़कियां हैं, जर्मन लड़की भी, सबका नेचर बहुत अच्छा है, सब बहुत फ्रेंडली है। ये लोग मिलजुल के रह रहे थे, अपनी पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज भी साथ में ही जाते, लौटते तो कई बार कोई रेस्टोरेंट में रुक के खाना भी खा लेते। इस रूम में एक मीरा नाम की लड़की रहा करती थी। मीरा और श्रेया की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई भाई। दोनों को ना बाहर के खाना खाने का बहुत शौक था। अच्छा। तो मैक्सिमम टाइम दोनों बाहर जाके एक साथ खाना खाया करते। कई बार ऐसा होता कि श्रेया नहीं जा पाती, मीरा जाती तो मीरा श्रेया के लिए ले आती और श्रेया जाती तो श्रेया मीरा के लिए ले आती। मतलब बहुत ही अच्छी बहनों बहनों जैसा रिलेशन हो गया। फिर एक दिन की बात है, सैटरडे नाइट थी। इनकी जो एक रूममेट थी ना जर्मन वाली, उसकी ड्रिंक करने की आदत थी। जब कभी भी फ्राइडे नाइट सैटरडे नाइट आई, वो बढ़िया पी पा के घर पे पहुंचती थी। वहाँ पे पार्टी करती थी, क्लब्स वगैरह में जाके, एकदम मतलब जैसे नाइट आउल कहते हैं ना, उस तरह की लड़की। मतलब उसका पढ़ाई लिखाई के लिए भी आई है, लेकिन मस्त मौज मस्ती लाइफ भी एंजॉय करना है। हाँ। तो ऐसा भाई एक सैटरडे नाइट की बात रही होगी। वो हमेशा की तरह आज भी पार्टी करने के लिए गई हुई थी। ये लोग, कल संडे का दिन है, टेंशन नहीं है, कॉलेज नहीं जाना है और अभी एग्जाम वगैरह कुछ दिन पहले ही कंप्लीट हुए हैं, तो कोई तकलीफ नहीं है। थोड़ा बैठ के चिल मार रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोई फिल्म भी देख रहे हैं। अचानक से रात के 2:30-3 बजे के आसपास कोई दरवाजा जोर से खटखटाता है। ये घबरा जाती है कि यार इतनी जोर से दरवाजा किसने खटखटाया। मीरा और श्रेया और तीसरी वाली जो इंडियन लड़की थी, इसका भी नाम रख देते हैं हम लोग, इसका नाम प्रिया रख देते हैं। ये तीनों काफी ज्यादा घबरा गई, बोली कौन होगा। तो श्रेया ने बोली रुको मैं देखती हूँ। श्रेया उठी और दरवाजा खोली तो क्या पाती है, एकदम खतरनाक पी हुई हालत में वो जर्मन लड़की अंदर आई है और गिरने लगी। मुंह के बल गिरने वाली थी ना कि श्रेया ने संभाली और भागते हुए मीरा भी आई। मीरा ने भी इसका हाथ पकड़ के, गिरने वाली थी ना तो उसको संभाली भाई। तो इतने में उसने छुड़ाई और साइड में रखी हुई थी हॉकी स्टिक, उठाई और श्रेया और मीरा को दोनों को गंदी तरीके से पीटना शुरू कर दी। हाँ, और बहुत जोर जोर से मार रही है, लिटरली पागल हो गई क्या दिमाग से? में भी मार दी पूरी ताकत से हॉकी स्टिक। तो लंबी चौड़ी लड़की, जर्मन लड़की भाई, इसको बहुत बुरी तरीके से मारना पीटना शुरू करी। तो इन लोग भी थोड़ा चोट वोट लगी और इधर उधर अरे बोली क्यों क्यों मार रही है, क्या हुआ क्या हुआ। अब अचानक से तीसरी वाली जो रूममेट थी, उसकी नजर पड़ी उस लड़की की आंखों पर। तो क्या बोलती कि इसकी आंखें पूरी काली क्यों हैं। मतलब जो उसकी आंखों की पुतली थी ना, वो बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही थी। मतलब ये व्हाइट पार्ट जो होता है वो था ही नहीं, कम था, बहुत कम। ऐसा नहीं था कि नहीं था, बहुत कम था। उस लड़की की आंखें तो हेजल रंग की थी, लेकिन अभी पूरी काली कैसे दिखाई दे रही है। वही तो। ये परेशान हो गए
कि क्या हुआ, तुरंत चिल्ला के बोली और ये मारने के लिए तीसरी वाली को भी आ रही थी कि पीछे से श्रेया और मीरा ने जाके उसको रोके और उसको खींचते हुए एक अंदर वाले रूम में ले गए। और उसको ना लिटर इतनी देर में ना मीरा समझ गई थी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मीरा ना थोड़ी स्पिरिचुअल नेचर की थी और ये सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विश्वास करती थी। उसको पता था कि भगवान है तो शैतान भी है, और उसने ऐसे केसेस बहुत सारे देख चुकी थी, इंडिया में भी और लंदन आने के बाद भी। तो उसने बोली कि इसको सबसे पहले हमको तुरंत बांधना पड़ेगा। जैसे तैसे करके 3 लड़कियों ने संभाली और इसको ना इनके बेड से बांध दिया गया और वो बेड से ना बहुत गंदी तरीके से चिल्ला रही है और उसकी आवाज़ ना बिल्कुल चेंज सी समझ में आ रही है। ऐसा लग रहा है ये एक लड़की है ही नहीं, ये एक आदमी है। हालांकि उसकी आवाज़ थोड़ी भारी थी लेकिन इतनी भी भारी नहीं थी कि एक आदमी जैसी आवाज़ लगने लगी। मतलब पॉजेस लड़की जैसे दिख रही थी और वो एक अलग लैंग्वेज में बोलने लगी भाई। पता नहीं क्या बोल रही थी, बहुत गुस्से में बोल रही थी तीनों को देख के। अब ये जर्मन लैंग्वेज थी कि क्या थी, इन तीनों को वो लैंग्वेज समझ में ही नहीं आ रही थी। कुछ भी हो सकता है। इतने में मीरा क्या बोलती है कि ये हो चुकी है पोजेस्ड, हमें ना इससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको बचाना और भी ज्यादा जरूरी है। ये सुन के श्रेया बोलती है लेकिन बचेंगे कैसे, ये तो बताओ। मीरा तुरंत बोलती है कि बचने का एक ही तरीका है, स्वामी नारायण के चरणों का अगर होली वाटर होगा तो इसके ऊपर छिड़कते हैं, बाकी आगे मैं संभाल लूंगी। अचानक से श्रेया जो है ना, ये स्वामी नारायण भगवान की बहुत बड़ी भक्त, बहुत बड़ी। श्रेया की एक शुरू से आदत थी कि वो अपने बैग में ना हमेशा स्वामी नारायण के चरणों का जल रखती ही रखती थी। अच्छा। और किस्मत से आज मीरा ने ये बोली थी। कई बार श्रेया को उसके दोस्तों ने भी ये बात बोले थे स्कूल के टाइम पे भी, इंडिया में भी, कि तो अपने बैग में ये जल क्यों रखती है। ऐसे तेरे साथ क्या हो जाएगा भैया, कौन से तेरे को भूत वूत आ जाएगी, कौन सी परेशानी आ जाएगी कि तू ये पवित्र जल को ऐसा अपने बैग में रख के घूमती है। पवित्र जल है, उसे पूजा के स्थान में रख, ऐसा रखना ठीक नहीं है। हमें इसका सेंस समझ में नहीं आता है। और शुरू से श्रेया का ऐसा था कि उसको रखना ही था। लेकिन आज जब मीरा ने बोली ना, अगर स्वामी नारायण जी के चरणों का जल मिल जाए तो हम इस परेशानी से बच सकते हैं, तुरंत श्रेया को समझ में आया कि मैं बचपन से क्यों रख रही थी। यही रीजन था। आज का दिन आने ही वाला था लाइफ में, हमारी जान बचे, इसलिए ईश्वर ने पहले से इशारा किए थे कि तू अपने साथ ये चीज की आदत डाल ले। ये तुरंत भागते हुए गई, अपना बैग खोली और इसके हाथ में पकड़ाई। उसने कुछ मंत्रों का उच्चारण की, मीरा ने, जो पवित्र मंत्र होते हैं, और उसके ऊपर जल छिड़की। लिटरली जैसे जल छिड़की है ना, वो पूरी शांत, बेहोश टाइप। और 1.5-2 मिनट बाद अपनी आंखें फिर से खोलती है और ऐसा रिएक्ट करती है कि अभी सो के वो जागी है। लेकिन उसने अपना हाथ पैर बंधा हुआ देखी तो काफी ज्यादा घबरा गई। उसको नॉर्मल करने के लिए उसके हाथ पैर खोले और बोले सब कुछ ठीक है, उसको कुछ बताए नहीं। अब क्या है कि श्रेया के पास स्वामी नारायण जी की एक फोटो भी थी, क्योंकि वो अभी इंडिया से बाहर आई थी और उसने सोची थी कि क्योंकि वो सबसे बड़ी भक्त थी इनकी, तो इनकी फोटो मैं वहाँ पे कमरे में रखूंगी और इनकी पूजा करूंगी। तो अभी तक जमा ही नहीं थी वो इतने दिनों से। ये जाती है और वो फोटो को आज पहली बार अपने बैग से निकालती है और जहाँ पे वो जो जर्मन लड़की थी ना, उसका बेड था, उसके बेड के सामने एक टेबल थे, स्टडी टेबल, वहां पर रख देती है कि किसी भी तरह की कोई निगेटिविटी होगी तो सबसे पहले भगवान की तस्वीर दिखेगी तो निगेटिविटी अपने आप भाग जाएगी। उसने यही की, रख दी। अब भैया सब लोग सोने के लिए चले गए। काफी ज्यादा थकान हो गई थी, ये सारी चीजों में काफी ज्यादा भगदड़ हो गई थी। तकरीबन रात के अब 3:30 बज रहे थे। 3:30 का भी जो समय होता है ये बहुत अच्छा नहीं होता है। अच्छा समय 4 बजे के आसपास से शुरू होता है। 3:30 बजे के आसपास अचानक से श्रेया को आई वॉशरूम। ये वॉशरूम के लिए अपने रूम से उठी और वॉशरूम गई ही है कि अचानक से इसके दिमाग में एक बार देखती तो हूँ कि वो लड़की ठीक है कि नहीं, जर्मन लड़की। हाँ, वो उसके रूम की तरफ बढ़ी तो देखती है कि उसका दरवाजा खुला हुआ है। ये लोग दरवाजा बंद करके गए थे, इनको मालूम है। इसको एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि हो सकता है उठ के कहीं गई होगी, लेकिन ये हिम्मत करके जैसी अंदर बढ़ी उसके रूम की तरफ, क्या देखती है कि वो बेड में है ही नहीं। स्वामी नारायण जी की तस्वीर जो है वो ऐसी गिरी हुई है। और ये देख के थोड़ी सी घबरा गई, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी सिचुएशन हो सकती है। आप लोग इमेजिन करो, भगवान की तस्वीर लगा के रखे हुए एक शैतान से बचने के लिए, और अचानक से थोड़ी देर बाद आप उस जगह पे एंटर करते हो, आपकी भगवान की तस्वीर आपको उल्टी दिखती है और शैतान की प्रेजेंस उस समय आपको वहां पर फील होती है। तो कितना ज्यादा खतरनाक फीलिंग होगी, जस्ट इमेजिन। बहुत कुछ पल के लिए तो ऐसा ही लगेगा ना कि यार क्या भगवान की शक्ति उस शैतान को हरा नहीं पा रही। हाँ, एक मन में डर मन में आ सकता है। हाँ, किसी के भी मन में आ सकता है, क्योंकि आप नहीं जानते कुछ भी। ऐसी दुनिया को समझना, ऐसी शक्तियों को समझना पॉसिबल थोड़ी हो पाता है। तो ये बहुत जोर से घबरा गई
ऐसे करके मतलब चीखने वाली थी। अब हिम्मत करके देखने लगी, थोड़ा रूम बड़ा था, इधर उधर छुपी तो नहीं है, बैठी तो नहीं है, ये पता नहीं क्यों ढूंढ रही थी, लेकिन उसको ढूंढ रही थी। अचानक से वो उसका जो बेड था ना, फॉरेन में कैसे बेड रहते हैं, थोड़ी हाइट वाले रहते हैं, अपने इधर थोड़ी कम हाइट के बेड्स रहते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हाइट वाले, वो बेड था। वो ऐसा बॉक्स वाला बेड नहीं था, वो सिंपल जो पलंग होता है वैसा था। वो हिम्मत करके झुकी और जैसे पलंग के नीचे देखी ना, इतने जोर से चीखी है जिसकी कोई लिमिट नहीं। उसने क्या देखी बताऊं? पलंग के नीचे वो जो लड़की है ना, वो बैठी हुई है और लिटरली एक बिल्ली चबा चबा के खा रही है। शिट, बिल्ली! ऐसा नजारा देख के तो वो इतनी जोर से चीखी और चीखते हुए भागी। अब इतनी जोर से चिल्लाई थी ना, तो उसकी आवाज अपने घर पे क्या, बाजू वाले घर पे भी जाए। भागी है तो बाकी की लड़कियां तुरंत गजबड़ा के उड़ गई कि क्या हुआ, क्यों चिल्लाई। अपने रूम से बाहर निकली और ये उसके रूम से भागते हुए बाहर निकली और बोली जल्दी चलो, भागो यहाँ से। कुछ बोली नहीं, वहां पे कुछ बता ही नहीं। बाकी की लड़कियां भी कुछ सुनी नहीं, दोनों लड़कियां मतलब मीरा और एक और जो इंडियन लड़की प्रिया थी, उन लोगों ने भी कुछ नहीं सोची और भागते हुए इसके साथ सीधे बेसमेंट में। इन लोगों ने बेसमेंट का दरवाजा बंद किया। अब मीरा बोलती है श्रेया बता तो, ऐसा क्यों चिल्ला के भागी, क्या मैटर हो गया? अब श्रेया पूरी बात बताती है। अब मीरा और श्रेया और प्रिया तीनों डरे हुए बेसमेंट में बंद है। फॉरेन में मैक्सिमम घरों में बेसमेंट होता है, वहाँ पे ट्रेंड है। तो क्या हुआ कि रात भर मतलब इनको काटना था, डर लग रहा है। पूरी रात ऊपर से एक जगह से दूसरी जगह दौड़ने की आवाज आती रही। वुडन फ्लोरिंग होती है, अपने जैसे नहीं, ऐसा टाइल्स वाइल्स नहीं, ज्यादातर जगहों में क्या होता है, वुडन रहता है। तो एक जगह से दूसरी जगह भाग रही है, ऐसी आवाज आ रही है। तीनों डरी सहमी बैठी रही दरवाजा के पास कि दरवाजा में आके तोड़ ताड़ के अंदर ना घुस जाए। तो दरवाजे को रोक के बैठी हुई है बेचारी तीनों। अब जैसे तैसे करके पूरी रात निकली और सुबह का वक्त आया। 6:45 बजे के आसपास मीरा क्या बोलती है कि कब तक बैठे रहेंगे, हमें जाना पड़ेगा, स्वामी नारायण ही हमें बचा सकते हैं। एक ही तरीका है, वो पवित्र जल फिर से मिल जाए, फिर से उसके ऊपर छिड़केंगे और उसको शांत करने की कोशिश करेंगे। ये लोग बोलती हैं कि नहीं यार, श्रेया भी समझाती है कि रुक जा, थोड़ा उजाला घर के अंदर ढंग से आने तो दे, ऐसा क्या इतनी जल्दी क्यों है तेरे को? बोलती नहीं यार जाना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, वो लड़की के बारे में तो सोचो, उसके शरीर में क्या बीत रही होगी। इसको समझाते हैं लेकिन मीरा नहीं समझती और मीरा बोलती है कि तुम लोगों को आना है तो आओ, मैं तो जा रही हूँ। अब ये निकलती है, निकले हुए इसको 2 मिनट हुए ही है कि जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है मीरा। श्रेया और प्रिया जो नीचे बेसमेंट थी घबरा गई कि अरे मीरा अब भी गई बेचारी, क्या हो गया उसके साथ, इतनी जोर से चीखी है। ये लोग बिना कुछ सोचे समझे कि अब जो होगा देखा जाएगा, निकले बेसमेंट से और भागे ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जाके क्या देखते पता है कि वो जो लड़की है ना जर्मनी वाली, वो इस लड़की के ऊपर, मीरा के ऊपर बैठी हुई है, पूरा बॉडी प्रेशर डाल के और पूरी ताकत से गला दबा रही है, पूरी ताकत से। मतलब उसका पूरा मुंह खुल गया था मीरा का और पूरा मुंह लाल हो गया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि बस सांसें रुकने में कुछ ही पल बाकी है, अभी नहीं हटाया गया तो पक्का मर जाएगी, वैसा कर दी थी बिल्कुल। अचानक से श्रेया को दिखाई दिया वही होली वाटर जो वहाँ पर रखा हुआ था, इसने उठाई और स्वामीनारायण भगवान का नाम लेके सीधे उसके ऊपर। अब जो छिड़की है ना, तो मानो कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति ने वो ताकत से छुड़ा दी हो। उसने तुरंत छोड़ी और एक दूसरी तरफ गिरी और गिर के ना जोर से चिल्लाई आ करके, और पीछे एक दीवार थी, पिलर था एक्चुअली, वो पिलर को पकड़ कर अपना सिर जोर जोर से पीटने लगी। बहुत ताकत से पीट रही है कि 3-4 बार में उसका खून आ गया। तो ये तीनों लड़कियां घबरा गई, उठी और उसको रोकने की कोशिश कर रही है। वो सिर फोड़ डालेगी अपना, फूट तो गए था, सिर के 2 टुकड़े ना हो जाए, उसको छुड़वा रही है। फिर से जो जल था, जितना भी बचा कुचा था, उसके ऊपर फिर से छिड़की और मीरा ने फिर से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू की। और अचानक से वो ठोकते ठोकते रुकी, इन लोगों की तरफ देखी, एक स्माइल की और सीधे मुंह के बल नीचे। भी घबरा गई कि क्या हुआ। सब लोग हिम्मत करके आगे बढ़े और उसका नब्ज चेक करने के लिए हाथ उठाए। हाथ एकदम ठंडा है, टेम्परेचर एकदम कम बॉडी का। नब्ज चेक की, नब्ज रुक चुकी। जोर से तीनों ने चिल्लाए क्योंकि अभी अभी सब कुछ नॉर्मल था पिछली रात तक। और आज उनके सामने उनकी अच्छी खासी रूममेट, जो इतनी अच्छी दोस्त थी इनकी, मरी पड़ी है। तुरंत इन लोगों ने पुलिस को फोन किया। नीचे बेसमेंट से इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि मोबाइल लेके नहीं भागे थे। ऊपर आके जब ये सब कुछ हुआ, पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, तहकीकात वगैरह हुई, इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुआ। काफ़ी समय लग गया, काफ़ी समय,
क्योंकि फॉर्मेलिटीज थी, बयान थे, दुनिया भर की चीजें थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा भी जर्मनी से लंदन आए हुए थे, आना जरूरी भी था, उनकी बेटी की मृत्यु हुई थी, काफी समय तक ये सब कुछ चला। और फिर जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तो ये अपने घर पर आई, कुछ समय यहाँ पर बिताई और फिर कुछ समय बाद वापस से गई, क्योंकि कोर्स बाकी था, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। ये अभी भी लंदन में है और अपनी सब कुछ कंप्लीट करने के इंतज़ार में है। जैसे ही कंप्लीट होगा ये लौट जाएगी वहाँ पे इंडिया में, मतलब, और यहाँ पे अपनी जॉब वॉब शुरू करेगी। लेकिन आज भी अब वो दूसरी एरिया में रहती है, वहाँ नहीं रहती है। हाँ, मतलब वही पूछना था मुझे। जगह वगह बदल गई है, मीरा भी अलग रहने लगी है, प्रिया भी अलग रहने लगी है अभी भी, लेकिन ये कांटेक्ट में है और हर 2-3 दिन में ना ये मीरा से वीडियो कॉल में बात करती रहती है। लेकिन जब भी उस रात की बात निकलती है ना, तीनों की बोलती बंद हो जाती। क्या बोलें, क्या बात करें उस रात के बारे में। वो इतनी ज्यादा खौफनाक रात थी कि भगवान ना करे किसी की भी जिंदगी में ऐसी रात आए। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को किसी तरह की भी सीख मिली होगी। अब तक वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और बिल्कुल इसी तरह से श्रेया की तरह ही आपके पास भी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी है तो लिख भेजिए, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ।